चीन की साजिश के बाद अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की करते हैं, जहां 18 महीने में पहली बार सबसे बड़े 2 हमले हुए हैं। लेकिन इन 2 बड़े हमलों के साथ साथ एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन भी चल रहा है। युद्ध के 553वें दिन यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा हमला किया है। यह जंग अब नेटो वर्सेस रूस हो चुकी है, यह बिल्कुल साफ है। यूक्रेनी अटैक के कुछ घंटों बाद ही पुतिन ने अपना बदला ले लिया। कीव पर इस साल का सबसे बड़ा अटैक किया है। तीसरी रिपोर्ट यूक्रेन युद्ध के अफ्रीका कनेक्शन की होगी। कैसे पुतिन अफ्रीकी देशों में यूरोप अमेरिका के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन चला रहे हैं और इस मुहिम में अफ्रीका के ऊपर से नेटो या यूरोप और अमेरिका का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। अभी 7 मुल्कों में विद्रोह हो चुका है अफ्रीका के। लेकिन पहले खबर रूस पर यूक्रेन के ड्रोन स्ट्राइक की। यूक्रेनी फोर्स ने पहली बार रूस के अंदर 8 से ज्यादा शहरों पर एक साथ हमला किया। सबसे बड़ा हमला रूस के स्कोव एयरबेस पर किया गया। यहां 7 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, और वो भी इल्यूशन जो पुतिन की रूस की शान है, वो तबाह कर दिए गए। ये ऐसे हवाई जहाज थे जैसे भारत के C-130 हरक्यूलिस विमान होते हैं। पहली बार नेटो देश की धरती से रूस को टारगेट करके इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। अब 2 सवाल हैं, क्या रूस वर्सेस नेटो होगा या फिर बहुत जल्द यूक्रेन में बड़ा न्यूक्लियर अटैक होगा? इस रिपोर्ट में देखें। यूक्रेन ने सीरियल ड्रोन अटैक से रूस के स्कोव एयरबेस को दहला दिया। यूक्रेनी फोर्स ने यूक्रेन से 700 किलोमीटर दूर रूस के अंदर घुसकर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने 15 ड्रोन के जरिए रूस की स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एयरफील्ड को टारगेट किया। हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस यूक्रेन युद्ध में नेटो की एंट्री। दावा यही कि हमले में यूके की खुफिया एजेंसी MI6 ने यूक्रेन की मदद की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत मिशन को अंजाम दिया। कई हफ्तों से अटैक की तैयारियां चल रही थी। यूक्रेन को अटैक की सारी जानकारी MI6 ने दी। IL-76 विमान पहुंचने की जानकारी मिलते ही अटैक का सिग्नल दिया। हमले में एस्टोनियाई जमीन के इस्तेमाल होने का शक है। रूस यूक्रेन जंग में पहली बार नेटो देश की जमीन का इस्तेमाल किया गया। अब रूसी एजेंसियां हमले की जांच में जुटी है। रूस ने धमकी दी है कि अगर नेटो एरिया का इस्तेमाल सामने आया तो इसका परिणाम गंभीर होगा। जितने भी लोग पुतिन को जानते हैं या जितने भी लोगों ने पुतिन को पढ़ा है, वो एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि पुतिन बौखलाते नहीं हैं, सामने वाले के ऊपर पलटवार करते हैं। अगर MI6 ने इस हमले को अंजाम देने में मदद की है तो इसका सीधा मतलब है कि यह युद्ध अब नेटो वर्सेस रूस हो चुका है। और MI6 का रोल तब भी आया था जब नॉर्ड स्ट्रीम पर अटैक हुआ था, याद होगा आपको, क्योंकि MI6 ने स्कोव एयरबेस पर हमले में यूक्रेन की मदद की। इससे पहले 8 अक्टूबर 2022 को क्रीमिया ब्रिज पर जो अटैक हुआ, माना गया उस अटैक में भी MI6 ने भूमिका निभाई थी। और इससे भी पहले जो नॉर्ड स्ट्रीम पे अटैक हुआ, उसमें भी MI6 का रोल सामने आया था। यह रशिया का दावा था। रूस के स्कोव एयरबेस के साथ यूक्रेन ने 24 घंटे में 8 शहरों को टारगेट किया है। स्वॉर्म ड्रोन्स यानी ड्रोन की पलटन से अटैक किया गया है। मॉस्को पर अगस्त के महीने में 9वीं बार अटैक हुआ। यह देखिए, अब आप जो मैं ग्राफिक्स दिखा रहा हूं, 8 शहर, स्कोव, कलूगा, मॉस्को के नजदीक तुला, कलूगा बॉर्डर के पास है, ब्रियांस्क बॉर्डर के पास है, मतलब कलूगा में कई ड्रोन्स मारे गए हैं, ओरियोल और बेलगरोद, यहां पर तो निरंतर हमले हो रहे हैं। लेकिन स्कोव को पहली बार टारगेट किया है, जो बेलारूस से नजदीक है। यहां से यूक्रेन का ड्रोन वहां तक जा ही नहीं सकता। और इसके ऊपर है सेंट पीटर्सबर्ग। यूक्रेन ने फिक्स्ड विंग ड्रोन से हमला किया है। ब्रियांस्क एयरपोर्ट पर भी धमाके की खबरें आई। इसके अलावा बेलगरोद, तुला, कलूगा, ओरियोल और सेवेस्तोपोल को भी यूक्रेन ने सबसे बड़ा अटैक में निशाना बनाया। सोचिए जरा, इधर यूक्रेन ने रूस पर हमला किया तो फिर क्या हुआ? कुछ ही घंटों के बाद पुतिन ने कीव से हिसाब बराबर कर लिया है। हालांकि पुतिन ने कीव पर अटैक किया, हिसाब बराबर करने का फैसला पुतिन खुद करते हैं। रूस ने यूक्रेनी कैपिटल कीव पर मिसाइल अटैक किया, ड्रोन अटैक किया। कीव पर एक साथ कई हमले किए गए। हमले में बॉम्बर का इस्तेमाल हुआ है। खबरें यह भी सामने आ रही हैं और बताया यह जा रहा है कि लगभग 50 से ज्यादा अटैक किए गए।
यूक्रेन को रूस पर उसके सबसे बड़े हमले का जवाब मिलना तय था। पुतिन ने हमले का जवाब दिया और यूक्रेन की राजधानी कीव को मिसाइल अटैक से दहला दिया। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल ड्रोन से जोरदार हमले किए। रशियन आर्मी ने कीव पर Tu-55 बम वर्षक विमानों से मिसाइलें दागी। कई दिशाओं से एक साथ ड्रोन स्ट्राइक भी की गई। रूसी अटैक पर कीव ने दावा किया है कि रूस के 28 मिसाइल मार गिराए गए हैं। 16 में से 15 ड्रोन्स को भी यूक्रेनी एयर डिफेंस ने तबाह किया। इसके साथ ही रूस के रक्षा मंत्रालय ने ब्लैक सी में 4 यूक्रेनियन बोट्स पर सवार करीब 50 सैनिकों को मारने का दावा किया है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 10 दिनों में रूस और यूक्रेन के करीब 7,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। सोचिए कितने बड़े पैमाने पर लोगों की जान जा रही है।